बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर हम सबको इकट्ठा होने का एक मौका दिया प्रार्थना में, संडे स्कूल में। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी भलाइयों के लिए। परमेश्वर पिता, आपका वचन जब हम सीखने जा रहे हैं संडे स्कूल में, प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु जी। समझने के लिए प्रत्येक बच्चों को आप सहायता करें पिता। आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आपको याद होगा बीते समय में हमने किसके बारे में सीखा था? हमने जन्म के अंधे व्यक्ति के विषय में देखा कि किस प्रकार प्रभु ने उसकी आँखों को खोला, है ना। कितना अद्भुत चमत्कार प्रभु ने किया। आज हम देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 4000 की भीड़ को भोजन कराना। आपको याद होगा, आपको लग रहा होगा शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, 5000 की भीड़ थी। पहली क्लास में आपने सीखा था 5000 की भीड़, है ना। 5000 की भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? खिलाया था पिछली बार। उसके बाद एक और घटना जो हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन में, वो आप अगर पढ़ेंगे ना, मत्ती 15 का 32 से 39 में हम इस घटना को देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में। अगर आपके पास बाइबल है या संडे स्कूल है, आप दोनों में से खोल कर आप उन्हें बैठ सकते हैं। हम वचन से हम लोग इस घटना को देखेंगे। इस चमत्कार के विषय में आप जानते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि शायद ये कॉपी किया हुआ है, एक ने मिस्टेक कर दी होगी, या एक ही कॉपी की दूसरी बात बढ़ा चढ़ा कर बोल दी होगी। लेकिन 5000 की भीड़ और 4000 की भीड़ को अगर हम देखें तो दोनों में बहुत अंतर है। कैसे? 5000 की भीड़ को जो प्रभु यीशु मसीह भोजन करा रहे हैं, ये मुख्य रूप से यहूदी लोग थे। वहीं 4000 की जो भीड़ थी, ये यहूदी लोग मुख्य रूप से नहीं थे, ये लोग अन्य जाति लोग थे। फिर अगला 5000 की भीड़ में अगला जो हम देखते हैं, ये लगभग गलील में बेतसैदा के पास में हुई घटना थी। और 4000 की भीड़ को जब प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया, ये दिकापुलिस नाम का एक जगह था, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने किया। और 5000 की भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली से, और वहीं 4000 की भीड़ को 7 रोटी और कुछ मछलियों के साथ। यहाँ पे 12 टोकरे भर गए थे, वहाँ पे 7 टोकरे भर गए थे, है ना। और 5000 की भीड़ में लोग एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। वहीं 4000 की भीड़ के विषय में हम पढ़ते हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 दिन से थे, 3 दिन से। और अगर हम देखें और अगर इसके बारे में जानें तो वो स्प्रिंग का टाइम था। वहीं पर ये 4000 की भीड़ में समर सीजन या गर्मी का एक समय था। और 5000 की भीड़ में अगर हम देखें, मुख्य रूप से लोग जब ये सब चमत्कार देखे तो यीशु को राजा बनाने के लिए आए। वहीं 4000 की भीड़ में जब देखते हैं, कोई खास रिस्पॉन्स लोगों ने नहीं दिया, कोई विशेष। तो आपको उम्मीद है थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस समझ में आया होगा कि दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पर हुई और अलग अलग परिस्थितियों में हुई। ठीक है, आज हम वचन में इसी घटना को जब हम देखते हैं, हमेशा के समान प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी। और वो गलील के समुद्र के पास से जब होकर जा रहा था, वहाँ पर जब बैठा, बहुत सारे बीमार लोग, लंगड़े, लूले, अपाहिज, अपंग लोग, है ना, सब प्रकार की बीमारियों से जो लोग थे वो आए। वहाँ पर चमत्कार हुआ प्रभु यीशु मसीह ने। और लोग भी 3 दिन से किसके साथ थे? प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। लेकिन पूरे टाइम लोगों ने कुछ खाया नहीं, भूखे थे। और वचन में जब हम देखते हैं, यीशु को उन पर तरस आया और प्रभु यीशु ने चेलों से कहा कि इनके लिए भोजन कहाँ से लाएं। तो चेलों ने बोला, क्योंकि यीशु ने बोला ये लोग 3 दिन से मेरे साथ हैं, इनको हमें भोजन खिलाना है। ऐसा ना हो कि रास्ते में ये लोग क्या हो जाएं, बेहोश हो जाएं, क्योंकि बेचारों ने 3 दिन से क्या नहीं किया? खाना नहीं खाया। तो वचन में जब देखते हैं, चेले लोगों ने, आपको मालूम है क्या कहा? चेले लोगों ने बोला, प्रभु इस जंगल में कहाँ से हम इन लोगों के लिए भोजन लेकर आएंगे, और इतनी बड़ी भीड़ को हम कैसे पेट भर के खिला सकते हैं। तो यहाँ पर आप सोचने की बात, आपको मालूम है, ये वही चेले हैं जिनके सामने प्रभु यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को खिलाया था। 5000 तो सिर्फ पुरुष थे, बालक स्त्रियों को अगर मिलाकर अगर गिनती की जाए तो शायद से 10,000 तक होंगे। तो इतना चमत्कार देखने के बाद भी चेले लोग नहीं समझे कि ये प्रभु हमारे जैसे उस समय चमत्कार किया था अब भी कर सकता है। यहाँ पर मुख्य बात क्या था?
यीशु मसीह क्यों ये चमत्कार कर रहा है? सबसे पहला मानवीय आवश्यकता को प्रभु समझ रहा है लोगों को कि लोगों की स्थिति क्या होगी इस समय अगर घर जाएंगे। वो चिंता करता है, तरस खाया उसने। फिर दूसरी बात देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहा है कि मुझ पर भरोसा करो। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह परीक्षा ले रहा है कि घटना के द्वारा सिखाते सिखाते। तो ये चेलों के लिए भी था। तो यीशु ने जब पूछा कितना है तुम्हारे पास, तो उन्होंने बोला प्रभु 7 रोटी और 2 मछली है। 7 रोटी और कुछ मछलियां हैं, ये कम पड़ जाएंगी, कैसे पूरी होंगी? तो प्रभु ने क्या बोला, सबको बिठाओ। और यीशु ने क्या किया, 7 रोटी और कुछ मछलियों को लेकर परमेश्वर की ओर देखकर धन्यवाद दिया और आशीष कर कर उसको तोड़कर जब दिया, तो शिष्य चेले लोग जब लोगों को देने लगे, सबने पेट भर के खाया और तृप्त हो गए। और आपको मालूम है, और टोकरे 7 टोकरे बच गए। कैसे? प्रभु ने बोला कुछ भी वेस्ट नहीं होना। इससे क्या मालूम चलता है, परमेश्वर जो भी आशीष देता है, जो भी कुछ देता है, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वो बर्बाद हो, है ना? समझ में आया आपको? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कम से कम 4000 सिर्फ पुरुष थे। तो अगर स्त्रियों बच्चों सबको मिलाएंगे 8-9 हज़ार 10,000 तक जा सकते हैं ये लोग भी। तो ये यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर भी एक अद्भुत चमत्कार किया। और इन सारी घटनाओं से क्या सीखने को मिलता है कि हम किस प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमने समझना है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग से पैसे नहीं बरसा रहा, लेकिन वो असंभव को संभव काम जिन्हें लोग समझ ही नहीं पाते। अगर सोचो ना, आप और मैं भी होते, हम कैसे बोलते प्रभु कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे करेंगे सब? प्रभु ने क्या बोला, इतना ही काफ़ी है, यही दे दो। और 7 रोटी में धन्यवाद दिया, जो था उसको जब धन्यवाद दिया, परमेश्वर की आशीष उसमें देखी, है ना? फिर अगला बात चेलों को सिखाया कि मुझ पर क्या रखो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूँ। फिर उसके बाद अगली घटना क्या देखें, प्रभु हमारी चिंता करता है। उसको लोगों की चिंता थी, ये मेरे साथ हैं, वचन तो सीख रहे हैं, लेकिन कुछ शरीर की ज़रूरतें भी हैं। तो हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं बच्चों, वो हमारी चिंता करता है, उसे हमारा ध्यान है ना? हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, बल्कि सदैव परमेश्वर को जो है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। जो नहीं है, चेले लोग को विश्वास ही नहीं था, चलो ना इतने से कैसे होगा। उनके अंदर शक था, उनके अंदर उनके अंदर एक वो तृप्ति या खुशी नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का रिस्पॉन्स क्या था, उसी को लेकर उसने धन्यवाद दिया। हमारे पास जो है परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसके प्रति प्रभु को सदैव क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। जो नहीं है कर कर हमेशा मुंह फुलाकर नहीं बैठना चाहिए, या हर समय ये नहीं बोलते रहना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बल्कि क्या, प्रभु ने ये मुझे दिया, कितनों के पास ये भी नहीं है ना? हमें परमेश्वर को क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी घटना, ये कहानी के आपको सीखने को मिला, आपको समझ में आया होगा। ये 2 अलग अलग घटना थी, 5,000 की भीड़ और 4,000 की भीड़। अब यहाँ पर याद करने वाली आयत हम क्या चीज़ सीखते हैं? यहाँ पे लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है। जवान सिंह यानी शेर, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ये परमेश्वर का वायदा है। वचन क्या लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। कहाँ पे लिखा है? भजन संहिता 34 का 10, भजन संहिता 34 का 10। समझ में आया? जैसे जवान सिंह बोलने का मतलब जवान शेर, है ना? बूढ़े नहीं है ये लोग, शिकार करने में एक्सपर्ट होते हैं। अगर इतने एक्सपर्ट जवान शेर भी अगर भूखे रह जाएं, इनको ये भी अगर परेशान हो जाएं, परमेश्वर बोलता है ये भी अगर भूखे रह जाएं तो रह जाएं, लेकिन मेरे पीछे चलने वाले मेरे खोजियों को कोई भी अच्छी वस्तु की कभी घटी नहीं होगी। वो परमेश्वर का वायदा है। बस सारी बात क्या है, मुझे परमेश्वर के पीछे पूरे मन से चलना, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना। बाकी सारी बातें कौन देखेगा? परमेश्वर संभाल लेगा। ठीक है? तो मैं आपसे याद करने वाली मैंने आपको बताया। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, अब आपने उसका जवाब देना है। सबसे पहला सवाल है, भीड़ में कितने पुरुष थे? भीड़ में कितने पुरुष थे?
वेरी गुड। भीड़ में 4000 पुरुष थे, है ना। दूसरा सवाल है, कितने दिन से लोग यीशु के साथ थे? वेरी गुड, 3 दिन से यीशु के साथ थे लोग। कितनी रोटियां थी उस समय खाने के लिए चेलों के पास? वेरी गुड, 7 रोटियां, है ना। रोटी के कितने टोकरे बच गए थे? वेरी गुड, 7 टोकरे। ठीक है बच्चों, 7 हमेशा याद ना, 7 का एक वचन में एक अर्थ है। 7 का मतलब होता है कंप्लीटनेस, पूर्णता, मतलब किसी बात की कमी नहीं होती। वो परमेश्वर का 7 टोकरे बचने का मतलब है सबको देने के बाद भी सबके पास फिर भी कितना बच गया? पूर्ण बचा है, किसी चीज़ की क्या नहीं हुई? कमी नहीं हुई। ठीक है बच्चों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप मेरे पीछे पीछे बोले, फिर समाप्त करते हैं। हाथ जोड़े, हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी आशीषों को याद करने में हमारी सहायता करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।